एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं तीर्थ प्रसन्ना लीक चैट्स विद फीमेल फॉलोअर्स शेमफुल, और ये वीडियो है भाई क्रेजी दीप। ओके, सो क्रेजी दीप के चैनल पे आज ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं। सो लेट अस सी हाउ द वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीर्थ परसाना के बारे में। तो क्या तीर्थ परसाना एक गर्ल को बहुत ही इनअप्रोप्रिएट डीएम्स भेजे एंड ही गॉट एक्सपोज्ड? ये ऐसा टॉपिक नहीं जिसके ऊपर मैं रोस्ट बनाऊं, ये एक्चुअली एक क्राइम है। अपने इंस्टाग्राम पे हाथ जोड़ के उस लड़की से माफी मांगो। So the tea starts with this guy named Teeth. I met him on Hinge and we started talking, but he was acting kind of creepy. I have shared some screenshots for the page, and look how creepy can get, bro. क्या कैसे आजकल हर तरफ कंट्रोवर्सीज चल रही है। इन्फ्लुएंसर्स फैक्ट से भागते और लॉजिक और फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। हमें चाहिए एक यूट्यूब ब्लॉगर जो सच का पर्दा फाड़ सके, और क्रेजी दीप से बेहतर कौन है? समझदार बनो, ऐसा चश्मा लगाने वाले के ऊपर ट्रस्ट मत करो। आई लव यू। हेलो जी, आज का जो केस है परसाना, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक बार पहले भी रोस्ट बना चुके हैं, काफी सारे रोस्टर्स कर चुके हैं। इसके ऊपर हमने एलिगेशन लगाया था कि ये इंटरनेट के ऊपर काफी फेक है। एक तरफ भाई के बहुत सारे दोस्त है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर पॉडकास्ट में आके कहते हैं कि आई एम अलोन, मैं बहुत अकेला हूँ, मैं तो लोनली हूँ। I have money, I have power, I have fame. I can lay my finger on any bloody thing and I can buy that. लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या ही मिला मुझे ये सब करके, ये बात पे चल के। कोई है ही नहीं मेरे पास, कोई है ही नहीं मेरे पास, कोई है ही नहीं मेरे पास, कोई है ही नहीं मेरे पास। मेरे तो सपनों में शैतान आता है, मैं शैतान को महसूस कर पाता हूँ। मैंने लिटरली एक फोटो डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम के, एंड पीपल डोंट नो शिट अबाउट फ्रीमेसन्स। आर यू गाइस नट्स? They have their office in Mumbai, Colaba, in front of the world. It is near to Marine Drive. Right. It's in Mumbai. It's kind of a old Haveli. Just because किसको एक बुक प्रमोट करनी थी जिसका नाम था लूसीफर वॉज इनोसेंट। लेकिन उस चीज को छोड़ के अभी ये होता है कि हमारे जो तीर्थ परसाना है वो एक लड़की के साथ ऑनलाइन करते हैं, उनकी फीमेल फॉलोअर के साथ। और वो लड़की जब बाद में डिसाइड करती है कि एक मीम पेजेस के थ्रू इसको एक्सपोज किया जाए कि कैसे एक लड़का जिसके इतने सारे फॉलोअर है वो लड़कियों की डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू ही नहीं करता है। वो समझता है कि हर लड़की अगर मेरे फॉलोअर है तो मेरे साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाए। एंड जब उस मीम पेज ने उस लड़की की हेल्प करी इसको एक्सपोज करने के लिए, तो अब ये बंदा उस मीम पेज को धमकी दे रहा है कि मैं तेरे ऊपर FIR कर दूंगा, मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा, उसको डरा रहा है। तीर्थ, मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ, मेरे को ये भी पता है कि वो लड़की मुंबई की इन्फ्लुएंसर है और कौन। तो मैं तेरे को यही कहूंगा कि जब तू इस केस को या मेरे खिलाफ या उस पर्सन के खिलाफ लीगल ले जाने की सोचे, तेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला, तू पब्लिकली अपोलॉजी मांग ले उस लड़की से और जितनी भी लड़कियों के साथ तूने ऐसा किया है, या दूसरा कि अपनी गलतियों को ढकने के लिए जब तू FIR करेगा, जब तू लो में जाके डिफेमेटरी सूट करेगा मेरे पे या उस मीम पेज पे, तो ध्यान रखना कि सिर्फ एक लड़की ऐसी नहीं, और भी कई सारी लड़कियां हैं जिनकी चैट्स हमारे पास है और उन लड़कियों का कंसेंट भी हमारे पास कि आप जाओ वीडियो बनाओ। एंड इवन अगर जरूरत पड़ी मैं उस 14 साल की लड़की जो कि क्लास 10th में थी उसको अपने साथ लेके भी आऊंगा। हाँ। लेकिन अभी मैं अपने चैनल पे नए फॉर्मेट में यूट्यूब कोर्टरूम में प्ले करके बताऊंगा कि कैसे तीर्थ परसाना जो पर्सन है वो यहाँ पे गिल्टी है। तीर्थराज परसाना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके काफी सारे नंबर से, काफी सारे फॉलोवर्स है। एक चीज जो इस केस को शुरू करने के पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर ये चैट को कोई बंदा प्राइवेटली भेजता तो मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन क्योंकि ये चैट सब पब्लिक हो गई है, मिलियंस लोग इसको शेयर कर रहे हैं, तो क्योंकि पब्लिक डोमेन पे पड़ा है चीजें, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ मोटिव ये है ऑडियंस को, सोशल मीडिया की ऑडियंस को ये बताना कि सोशल मीडिया पे अगर तुम किसी फेमस पर्सनैलिटी को देखते हो, उसके कंटेंट के थ्रू उसको जज करते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो रियल लाइफ में वैसा ही। इसके पहले भी कुछ ऐसे केसेस हुए हैं। अगर तुम जानते हो गौरव जोन को, जो कि एक बहुत ही बदनाम यूट्यूबर है, कई बार इसके ऊपर एलिगेशंस लगे। इसके ऊपर एक ऐसा एलिगेशन लगाया था जो कि इसके खुद के बेस्ट फ्रेंड ने लगाया था कि इसने सोशल मीडिया के थ्रू फॉलोअर्स में से टीनेजर लड़की के साथ किया। एक 40-45 साल का आदमी जो पास्ट में कभी कहीं कुत्ता उड़ा देता है, इल्लीगली कहीं मंदिर में जाके शूट करता है, आए दिन उसके ऊपर FIR होती है, लोग एक्सपोज बनाते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर, उसके साथ एक टीनेजर लड़की कुछ कर लेती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर ने अपने फॉलोअर्स को यूज किया। सोचने वाली बात यह है कि तीर्थ परसाना जैसे लोगों को ये लगता है कि अगर वो फेमस है तो इंडिया की हर लड़की गोल्ड डिगर है, भैया की नंबर के पीछे बढ़ती है। अब तीर्थ भाई के इतने नंबर है तो मैं कैसे मना करूं? अगर ये चैट दोनों पार्टी के कंसेंट के साथ होती
होती और लीक होती तो ऑब्वियसली मैं इसको इग्नोर कर देता, क्योंकि एक चीज जो मैं भी मानता हूँ कि अगर आप हो जवान, एक लड़की जवान है, आप दोनों का कंसेंट है तो आप कुछ भी करो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो लड़की है उसने खुद एक पेज को चैट्स भेजी है क्योंकि उसको फील हो रहा था कि उसको मोल किया गया। जब हम चैट देखते हैं तो तीर्थ परसाना एक रैंडम बंदी से थोड़ी सी बात करने के बाद पूछते हैं कि क्या आप वर्जिन हो। उसके बाद वो लड़की शौक में आ जाती है कि यार ये क्या पूछ रहा है। उसके बाद तीर्थ भाई डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई क्या तेरे को क्रेव होता है डिंग डोंग के लिए। उसके बाद लड़की फिर रजिस्ट कर रही है कि भैया ये डिस्गस्टिंग है, तो तीर्थ भाई कहते हैं कि इट्स नॉट माय फॉल्ट, यू आर सो हॉट। मतलब जस्ट बिकॉज कि तीर्थ भाई को लड़की हॉट लगती है तो तीर्थ भाई कंट्रोल खो देते हैं। तीर्थ भाई आपको कोई बीमारी है क्या? मेरे को लगता है कि आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम की जगह किसी रिहेब में होना चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि जज साहब जो है वो सुसु करने गए है ना, और मैं थोड़ा तीर्थ भाई उसके बाद लिखते हैं कि सॉरी आई काइंड कंट्रोल माई सेल्फ, जिसके ऊपर लड़की लिखती है आर यू ओके। लड़की ये भी पूछती है कि भाई तू रियल तीर्थ परसाना है कि तेरी आईडी वाईडी हैक हो गई, क्योंकि कोई भी लड़की ये एक्सपेक्ट नहीं करेगी एक ऑनलाइन पर्सनैलिटी से कि वो उसको डीएम करेगी और सामने वाला बंदा सीधे उससे उसके कुछ मांग लेगा, जो कि तीर्थ करते कि कैन आई सी योर बॉडी। उसके बाद जब आउट ऑफ द हैंड निकल जाते हैं तीर्थ परसाना उसको बोलते कि क्या तेरे को मेरा डिंग डोंग देखना है? नहीं, मेरे को समझ में आ रहा है कि तू बिल्कुल डिस्गस्ट हो रही है मेरी इन सब चीजों से, लेकिन इसके तेरे से पूछूंगा क्या तेरे को मेरा डिंग डोंग भेजना है। और अनफॉर्चुनेटली वो उसको अपने न्यूड भी भेज देते हैं। तीर्थ भाई उसको बोलेंगे कि ये फेक है, बनी हुई है, लेकिन अगर फेक होती तो तीर्थ भाई स्टोरी डाल देते। तीर्थ भाई अपना कमेंट सेक्शन डिसेबल नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, जिस लड़की ने, जिस इन्फ्लुएंसर ने उस मीम पेज को ये सब भेजी है उसका अकाउंट प्राइवेट नहीं करवाते, उसको पर्सनली मैसेज नहीं करते। तीर्थ भाई मेरे को पता है कि इस वीडियो के बाद तुम डिफेमेटरी शूट कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि और भी कुछ चैट्स है, जिसमें से एक चैट तुम्हें बता दूं यहाँ पे आ रही होगी। तीर्थ भाई तुम देख सकते हो कि तुम्हारा ही अकाउंट है और इस बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो तुम उसको फेक स्क्रीनशॉट नहीं बोल सकते, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ क्योंकि मेरी इस लड़की से पर्सनली बात हुई है। एक इवेंट में तीर्थ परसाना से मिली। घर आगे तीर्थ भाई लिखते हैं यू आर क्यूट, लड़की लिखती है थैंक यू ऑब्वियसली। डोंट टेल मी यू आर 16, लड़की लिखती है 14। तीर्थ भाई लिखते हैं व्हाट द फक, तो लड़की बोलती है आई एम इन 10th क्लास। लेकिन उसके बाद तीर्थ परसाना लिखते हैं ड्रॉप योर व्हाट्सएप, और लड़की जब पूछती है वाई तो उसके बाद ज्यादा चैट हुई नहीं। तीर्थ भाई क्या आपको पता है कि एक अंडर एज लड़की से इस तरीके से बात करना, उसका नंबर लेना, उसको क्यूट बोलने के बाद आपके खिलाफ कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कितने केसेस आप पे लग सकते हैं। ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एग्जांपल सेट करता है कि कैसे सोशल मीडिया पे जितनी भी लड़कियां हैं जो कंटेंट कंज्यूम करती है, डिफरेंट पेजेस को, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती है, एडमायर करती है, उनको ये जानना जरूरी है कि जस्ट बिकॉज तुम किसी कैरेक्टर को किसी तरीके से देखते हो वो उसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाता। द पर्सन बिहाइंड दैट पर्सोना तुम नहीं देख सकते, जज नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि तुम किसी पर्सन को किसी तरीके से देख रहे हो लेकिन वो इन रियल लाइफ बहुत ही बेकार इंसान। इंडिया के अंदर एक चीज जो तुम सभी को पता होगी, स्पेशली जो लड़कियां है, कि इतना कॉमन है कि रैंडमली अगर तुम अपनी बंदी से या बहन से या अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछो तो उनके डीएम में हर हफ्ते कोई ना कोई आता है और अपनी पिक भेज देता है बहुत। और उस लड़के को शायद ये लगता है कि ये पिक्चर भेजने से तो बंदी मेरे को रिप्लाई दे देगी, लेकिन एक तरीके से ये स्टेशन 2022 में ऐसे ऑनलाइन पे 25,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। 2023 में 28,811, 2022 में 3400 केसेस फाइल हुए थे एनआरसीबी से। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो नंबर्स हैं ये 11% से इंक्रीज होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया जिसपे हम सब आते हैं फन करने के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, कि अपनी लाइफ से थोड़ा सा स्ट्रेस खत्म। लेकिन अब इस सोशल मीडिया के ऊपर आपका अकाउंट है और आपको किस तरीके से किया जा रहा है ये आपके हाथ में ही नहीं। ये काम ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है, रेगुलेट करना ऐसे पेजेस, ऐसे मीम पेजेस जो कि हमारे देश के अंदर लड़कियां जिनके प्राइवेट वीडियोस लीक हो गए उनके ऊपर मीम बना रहे हैं, इन सबको रोकने का काम ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, स्पेशली लड़कियों के हाथ में, कि वो ऑनलाइन गई, उनको भी हक है वीडियो बनाने का। लेकिन देखते हैं कि कोई लड़का उनको डीएम कर रहा है इस तरीके से गंदे, वो किसी इन्फ्लुएंसर को अप्रिशिएट करने के लिए उसके डीएम में जाती है, वो इन्फ्लुएंसर उसको अपने भेजते हैं। ये केस सीरियसली इसलिए कि इस तरीके से कई सारी लड़कियां हैं कम एज की जिन्होंने अपनी भी दे दी थी, कुछ आगरा से, कुछ उत्तर प्रदेश बरेली से, कुछ गुजरात से। एंड ऑनेस्टली बहुत सारे केसेस पब्लिकली आ नहीं पाते हैं क्योंकि इस तरीके के जो केसेस रहते हैं वो अंडर रिपोर्टेड रहते हैं। अब ऑब्वियसली मैंने तुम्हें ये बताया कि इंडिया के अंदर एक इतनी बड़ी समस्या है कि लड़कों की मेंटेलिटी कैसी है कि भाई लड़की है तो कुछ भी करो, डीएम में कुछ भेज दो, उससे पूछ लो, उसकी न्यूज़ मांग लो। प्रॉब्लम है यहाँ पे कंसेंट की, कंसेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो कंसेंट। और अगर डीएम्स की बात किया जाए, डीएम रिक्वेस्ट, तो मैं भी पहले देखती थी डीएम रिक्वेस्ट, तो अभी मैंने मतलब जब से लाइक इतने वियर्ड चीज़ें मेरे को भी मैसेजेस आने लगे तो मैंने तो अभी डीएम रिक्वेस्ट देखना ही बंद कर दिया। सो किसी भी अगर ब्रांड का भी आ रहा हो या कुछ मैसेजेस आई हैव बीन सीइंग तो मेरे को मेल के थ्रू ही आई डू ऑल द व्हाट वी कैन से टॉकिंग्स एंड एवरीथिंग, या व्हाट्सएप पे अगर उनको मतलब ब्रांड से बात करनी हो तो। लेकिन अगर मतलब डीएम रिक्वेस्ट में जाके आई मतलब मैंने तो बंद ही कर दिया बिकॉज ऑफ दैट इज हाउ लाइक वुमेन आर बीन
क्या बस बस सकता है, ट्रॉमेटाइज बाय ऑल द थिंग्स व्हिच हैव बीन हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया। और यहाँ पे तो जो जैसा 10 साल की लड़की को, सॉरी 14 साल की लड़की को जो बोला था, दैट वन वाज वेरी क्रीपी। पहली बात तो क्रीपी क्या ही है, इट इज वेरी फियरफुल। मतलब छोटी सी बच्चे यार, वो 14 इयर्स ओनली, राइट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।